उंगली पकड़कर चलना सिखाया हमें, खुद अपनी नींद दे के सुलाया हमें, अपने आंसू छुपा करके हंसाया हमें। कुछ ऐसा होता है माँ का प्यार जो अपने बच्चों से करती है बेपनाह दुलार। जी हाँ, माँ के लिए अगर हम बोलने बैठे तो शायद एक दिन क्या, एक साल भी कम पड़ेगा, मगर उनके लिए ये दिन मुकर्रर किया गया है ताकि हम उनको बता सके कि वो बहुत ज़्यादा ख़ास है हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए। तू कितनी भोली है ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे। नाज़रीन, माँ कौन होती है? शायद अगर हम उनके लिए बोलने चले तो थोड़े से अल्फाज उनके लिए काफ़ी नहीं होते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत सी मखलूक होती है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो अपने माँ को मैसेज देना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि वो कितनी ज़्यादा स्पेशल हैं। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब और पूछते हैं इनकी माँ इनके लिए कितनी ज़्यादा स्पेशल हैं। हम लोग जानते हैं कि माँ सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है और मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वो स्पेशल होगी। तो किस तरह से स्पेशल है ये आप हमारी नाज़रीन को बताइए। बचपने में मैं बहुत ही डिमांडिंग थी, कभी भी नहीं सोचा, बट आज जाके मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ कितनी स्पेशल है। कुछ भी बिना सोचे मेरी एक एक ख्वाहिश को पूरा करते हुए उन्होंने कभी नहीं सोचा, मगर आज जाके मुझे एहसास होता है कि वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा स्पेशल है। आज बड़े होकर मैं चीज़ें कायदे से समझ पा रही हूँ और मैं देख पा रही हूँ दुनिया को, तो अब मुझे समझ में आता है कि वो मेरे लिए कितनी ज़्यादा स्पेशल है। सो अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू अम्मा। जी बिल्कुल, हमारी सबकी माएँ बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बल्कि मैं ये बोलूँगी कि दुनिया की हर एक माँ अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। एक और ख़ातून है मेरे साथ जिनसे मैं जानना चाहूँगी कि वो अपने माँ के लिए क्या फ़ील करती हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आप अपनी माँ को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और माई लव फॉर माई मदर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। नहीं, बिल्कुल, हम सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी हम अपने माँ के बारे में सोचते हैं और मैं समझ सकती हूँ कि आपकी क्या कैफियत हो रही है। आपको बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी माँ भी जानती है कि वो आपको कितना प्यार करती हैं और आप उन्हें कितना प्यार करती हैं। आप बस उनके लिए एक बार ही बोल दिया आई लव यू मम्मा, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आई लव यू मम्मा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माँ बच्चों की जहाँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं दो और बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां मेरे साथ खड़ी हैं जो अपनी मम्मा को बताना चाहती हैं कि वो कितनी ज़्यादा स्पेशल हैं। तो चलिए चलते हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्या मैसेज देना चाहती हैं अपनी मम्मा को। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मम्मा हम सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। दुनिया की हर एक लड़की, हर एक बच्चे के लिए उसकी माँ बहुत ज़्यादा ख़ास होती है। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी आपकी माँ बहुत ख़ास होगी, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैंने अपनी मम्मी से आज तक कभी नहीं बोला कि मम्मी आई लव यू, तो मैं बेसिकली उनको कहना चाहती हूँ कि मम्मी आई लव यू अ लॉट। और जब भी आप नानी के घर जाती हैं तो मैं आपको बहुत मिस करती हूँ और दैट्स इट। मतलब मुझे नहीं पता, शायद वो अगर ये देखेंगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी कि हाय मेरी लड़की में टीवी पे आके मुझे बोल रही है, तो बस आई लव यू। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी और मेरे सारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं, कोई ऐसी ख़ास बात है आपकी मम्मा में जो आपको वो स्पेशल फ़ील कराती है? क्योंकि हर एक माँ अपने आप में ख़ास होती है, वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, पर कोई ऐसी स्पेशल चीज़ है वो आपके लिए करती हो, ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। हाँ, मतलब बेसिकली खाना मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, तो चाहे दिन का कोई भी टाइम हो, चाहे रात का 12 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, मैं उनको जब भी बोलती हूँ कि मुझे ये खाने का मन है तो थोड़ा बोलती है तुम्हें क्या बे टाइम खाने का मन करता है, लेकिन फिर इन दी एंड मुझे बना के ला के देती है। एक और बहुत प्यारी सी लड़की मेरे साथ मौजूद है जो अपनी मम्मा को मैसेज देना चाहती है, बताना चाहती है कि वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं क्या है मैसेज उनका। जैसे कि हम सब जानते हैं कि माएँ हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होती है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी मम्मा आपके लिए किस तरह ख़ास हैं और कैसे आप उनको ख़ास उनको महसूस कराती हैं? मैं पिछले 1 साल से बाहर रह रही हूँ, तो मेरी माँ कितनी इम्पॉर्टेंट है वो मुझे अब पता चलता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम पता नहीं करते, रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन वो मेरी माँ पहले से करके रखती हैं।
आज जब हम बाहर रहते हैं तो मुझे पता चलता है कि नहीं, मेरी माँ होती है शायद इस टाइम ये कर चुकी होती, मुझे इतना एफर्ट ना करना पड़ता। आप बाहर से आओ और फिर घर पे बैठ के खाना बनाओ, बहुत थक जाते हैं। तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाद में रियलाइज़ कराती है कि माँ कितनी स्पेशल होती है। बिल्कुल, जैसे अगर हम कॉलेज से कहीं से भी जॉब से थक कर आते हैं तो हमारा मन करता है कि बस घर जाएं और खाना मिल जाए फ़ौरन, मगर जब नहीं मिलता है तो हमें एहसास होता है कि माँ कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमारे लिए कितना कुछ करती है और बिना कुछ मांगे। सही बात है, हम तो क्या, हम तो बेड पे लेट जाएंगे, चलाएंगे, मम्मा खाना दे दो। माँ जितना भी थकी हूँ आएंगी, हमारे लिए खाना बनाएंगी, देंगी हमें बिना कुछ पूछे, बिना कुछ मांगे। तो वो चीज़ें बहुत स्पेशल हो जाती है। पूजा मेरे साथ मौजूद है जो अपनी मम्मा को एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती है, तो चलिए जानते हैं कौन सा सॉन्ग वो डेडिकेट करना चाहती है अपनी मम्मा को। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूँ तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। दुनिया की आप किसी भी कोने में चले जाएं, कोई ऐसा इंसान नहीं होता है जिसको अपनी माँ की याद ना आए। आज हमारे साथ एक मौजूद है अफीरा, जिनसे हम शेयर करेंगे कि बचपन की इनकी कोई याद हो कि कभी इनकी माँ ने इन्हें डांटा हो और ख़ुद उदास होकर किसी कोने में बैठ गई हो, तो ये हमारे व्यूवर्स से शेयर करें। तो चलिए जानते हैं इनसे। अफीरा, कोई ऐसी याद है बचपन की जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी? बचपन की नहीं, सिर्फ अभी भी ऐसा होता है कि अक्सर जब मम्मी मुझे डांट देती हैं तो मैं किसी कोने में जाके उदास बैठ जाती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मम्मी बहुत ख़ास होती है, अगर वो कुछ भी कहती है तो वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर वो उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे हों तो वो लगता है जैसे हमारे लिए एक बद्दुआ है। बिल्कुल। लेकिन हालांकि होती नहीं, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं चाहती हैं। तो हर माँ की तरह मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करती हैं, बहुत मेरे लिए अच्छा चाहती हैं, हमेशा मेरे लिए दुआएं करती हैं। शायद उसी का नतीजा है कि ज़िंदगी के हर राह में कामयाबी मिलती जा रही है। मुश्किल ये रास्ता मुझे आसा सफ़र लगता है, शायद ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। जी हाँ नाज़रीन, माँ बहुत ही प्यारी होती है, इनके लिए अगर हम बोलने बैठे तो शायद एक दिन बहुत ज़्यादा कम होगा। आज हमारे साथ मौजूद है एक छोटा सा बच्चा जो अपनी मम्मा को बहुत प्यार भरा मैसेज देना चाहता है, तो चलिए पूछते हैं क्या है इसका मैसेज। आप अपनी मम्मा को क्या मैसेज देना चाहते हैं मदर्स डे पे? किस तरह बताना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है आपके लिए? She loves me. और आपको अपनी मम्मा की कौन सी ऐसी डिश है जो बहुत ज़्यादा पसंद है? कौन सा केक हो जाता है या मिठाई हो जाती है, कौन सी ऐसी डिश है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? Pizza. ये आपकी मम्मा है ना, तो आप किस तरह बताना चाहेंगी कि ये आपके लिए कितना कुछ करते हैं, आप कितना ज़्यादा प्यार अच्छा फील करती हैं? मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते, मेरी केयर भी करते। जैसे मेरे फ़ोन पे हर समय मम्मी चार्ज पे लगा दूँ क्या, मम्मी आप मैचिंग का कर लो, कपड़ों की भी मैचिंग करते हैं मेरे बच्चे। मुझे रात को अपने पास ही मम्मी मम्मी करते रहते हैं, सारा दिन मुझे प्यार करते हैं। मम्मी मम्मी करते रहते हैं। तो इस बार मदर्स डे पे आप केक मंगवाएंगे मम्मा के लिए? गिफ्ट मंगवाएंगे? क्या गिफ्ट मंगवाएंगे? Surprise. सरप्राइज है, मतलब मुझे भी नहीं बताएंगे आप? तो आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं तमाम माओं को, दुनिया की सारी माओं को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? कि बच्चों की बहुत केयर करना चाहिए, बच्चों के खाने पीने का बहुत ध्यान और एजुकेशन पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे हमारा फ्यूचर है। तू कितनी भोली है ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। कुछ इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो वो रो देती है। जी हाँ नाज़रीन, माँ के लिए हम जो भी कहें वो कम है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी खातून से जिन्होंने तमाम मुश्किलात का सामना करने के बावजूद अपने बच्चों का एक बहुत अच्छा मुस्तकबिल बनाया है। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। आला किरदार की पुरनूर रोशनी की कसम, खुदा ने घर मेरी माँ की दुआओं में कर लिया। बिखरा वजूद था मेरा, सहमी थी शख्सियत, मेरी माँ ने समेटा मुझको और भावों में भर लिया। तेरे कदमों में है फिरदौस तमद्दुन की बहार, तेरी नजरों पे है तहजीब व तरक्की का मदार, तेरी आगोश है गहवार है नफ्सों किरदार।
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। लबों पे कभी उसके बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। नाज़रीन, हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी खातून से जिन्होंने तमाम मुश्किलात का सामना करने के बावजूद अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा मुस्तकबिल बनाया है। इनकी उम्र में परेशानी तब आ गई जब लोग अच्छे ख्वाब देख रहे होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन है वो। तू कितनी भोली है ओ माँ। बहुत छोटी सी उम्र में इनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया था और उसके बाद इन्होंने अपने बच्चों का चेहरा देख करके जीना सीखा और उनको एक बहुत कामयाब इंसान बनाया है। खुद बिखरने के बाद भी हर मुश्किल को चुनौती देती, चट्टानों के सीने को चीरती हुई अपनी औलाद के मुस्तकबिल को खुशनुमा बनाने के लिए दिन रात मशक्क़त करने वाली माँ की कहानी आपने शायद फिल्मी पर्दे पर ज़्यादा देखी होगी, लेकिन ऐसी ही एक दास्तान है लखनऊ की रहने वाली परवीन साहिबा की, जिन्होंने उस वक्त हिम्मत का दामन थामा जब दर्द ने इन्हें तोड़ने पर पुरजोर कोशिश की थी। आइए इन्हीं से ही जानते हैं इनके सफ़र की दास्तान। तो चलिए जानते हैं इनका कैसा रहा है सफ़र अभी तक का। मेरे हस्बैंड बहुत पहले उनका इंतकाल हो गया था। मेरे 2 छोटे बच्चे थे, एक 2.5 साल का था और एक 9 साल का। उसके बाद में मेरे साथ में मेरे सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं था। मैंने सिलाई की, कुछ ऐसे कढ़ाई वगैरह के काम पकड़े, फिर अपने बच्चों के लिए मेहनत करते रहे, लेकिन मेरे पास घर भी नहीं था। बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जिस मुकाम पे पहुंच गई हैं, आपके बच्चे पहुंच गए, ये आपके सलाम करने के लायक है और मैं आपको बिल्कुल सलाम करती हूँ। आप और ख़वातीन को इंस्पायर करें, बताएं कि आपकी कितना मुश्किल सफ़र था मगर कहाँ कैसे आप यहाँ तक पहुँची हैं। कुछ लोगों ने मेरा बिल्कुल साथ छोड़ दिया। हमने बख्शी तालाब के उस ताल में पढ़ा ली जाके। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैंने उस जगह पे मेरे साथ कोई देखने वाला नहीं था। हर वक्त मेरे बच्चों के इर्द गिर्द सांप रहते थे, ये हकीकत है मेरी, क्योंकि कब्रिस्तान में जिस तरह के हालात मेरे साथ थे। ये बताइए कि आपने अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या किया, कैसे उनकी तरबियत की, उनको इस मकाम पे पहुँचाया, ये हमारी नाज़रीन को आप बताइए। मैंने नारी कला मंदिर ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पर एक टीचर थे, उन्होंने मुझे वहाँ पर जगह दी थी। हम उनसे कढ़ाई सीखते थे और अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते थे। बड़ा वाला बेटा मेरा वहाँ पढ़ने जाता था, उसको छोड़ के फिर हम कढ़ाई करते रहते थे। जब 1 बजे छुट्टी होती थी तो उनको घर लेकर आते थे साथ में। फिर हम चौक से सिलाई लेने चले जाते थे। एक बच्चे को बड़े वाले को ताले में बंद कर देते थे, छोटे वाले को गोद में लेकर चलते थे। इस तरह हम करते रहे। जब मेरा दूसरा बेटा जो है 5 साल का हो गया तो मैंने उसको भी एडमिशन दिलाया अलमाटी में और खदरे में एक जगह ले ली थी आकर, तो वहाँ पर रहते रहे। फिर हमको थोड़ी सी जगह शहनाज भाभी ने दिला दिया काम वाम, तो हमने इस एरिया में सिटी पे आकर घर लिया किराए पे और यहाँ डॉक्टर सैयद के यहाँ अपने दोनों बच्चों को कंपाउंडरी पे रखा दिया। मेरा एक बेटा जो था वो 6th क्लास में था, उसको यहाँ 300 रुपये मिलते थे और बड़ा वाला बेटा मेरा 9th में पढ़ रहा था और उसको 700 रुपये देते थे डॉक्टर सैयद। उनके यहाँ दिन भर कंपाउंडरी करता था और शाम को इन लोगों ने जो है ट्यूशनें पढ़ के मेरे दोनों बच्चों ने किसी तरह से पढ़ाई की। और फिर मेरा एक बेटा घर में रात दिन रहता था, उसको हम कंप्यूटर उसको सिखा नहीं सकते थे, फीसें दे नहीं सकते थे, तो वो बेचारा किताबें लेकर आता था बाज़ार से और कमरे में जब हम बंद करके चले जाते थे सिलाई के लिए, क्योंकि छोटा वाला बहुत छोटा था उसको साथ लेके चलते थे, तो वो घर में किताबें पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते उसने इतना अच्छा काम किया कि आज उसका नाम है पूरे लाल बाग के अंदर। अल्लाह ताला ने हमारे सब का सिला ये दिया कि हमें बहुएं बहुत अच्छी नेक दे दी। मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, मेरे बेटों ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दी। वो लोग नेक निकले, पढ़ लिख गए, उन्होंने अपना काम अपने आप से किया और घर मेरे लिए ख़रीद दिया कि आप परेशान ना होइए। हर दफ़ा आप घर बदलती हैं, आप परेशान होती हैं। मेरे बच्चे आते ही हमसे पूछते हैं, अम्मी आपको कोई परेशानी तो नहीं, आपको कोई परेशानी हो तो आप बताइए। पहले वो मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं, हम कहते हैं अल्लाह ताला हर एक की औलाद इतनी ही नेक हो,
इतने ही अच्छे, इतने ही नेक बच्चे हों सबके जैसे मेरे बच्चे हैं। और बहुत मेहनत करने के बाद मेरे दोनों बेटों का नाम है, हम कहते हैं जैसे मेरे बच्चों के नाम है, कि इतनी महल्ले में लोग देखने वाले कहते हैं ये वो बच्चे हैं जो इतने छोटे से इतनी परेशानी उठाकर इतने नेक निकले, इतने अच्छे हैं। अब हम जो परवीन जी की बेटियां हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके लिए परवीन साहिबा कितनी ज़्यादा ख़ास है, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं वो। आप परवीन साहिबा के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं, उनको कैसे बताना चाहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा ख़ास हैं आपके लिए? हम ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने जो मुश्किलें उठाई हैं, बहुत ज़्यादा उठाई हैं, अब ये है कि आप खुश रहें हमेशा ज़िंदगी में, बस यही है। और बहुत अच्छी सास हैं वो। और अगर आप उनको इस साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करना चाहेंगी, क्योंकि मदर्स डे आप जानती हैं, तो किस तरह उनको सरप्राइज़ करना चाहेंगी या उनके लिए क्या स्पेशल करना चाहेंगी? बस हम तो ये चाहते हैं कि बस वो हमेशा खुश रहें, क्योंकि उन्होंने बहुत परेशानी उठाई, हम तो 7 साल से 8 साल से देख रहे हैं। बस यही चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहें बस। ये जो दूसरी बेटी हैं परवीन साहिबा की हमारे साथ, इनसे भी मैं जानना चाहूँगी कि ये कैसा फील करती हैं, क्या कहना चाहती हैं उनके लिए। आप कैसा फील करती हैं, आपके लिए परवीन साहिबा इतनी ज़्यादा स्पेशल क्यों है और किस तरह स्पेशल है, ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हम सास उनको मानते नहीं, बिल्कुल अपनी अम्मी के दर्जा देते हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। और अभी हमारी शादी को 6 महीने हुए हैं, जितना हमने देखा वो बिल्कुल माँ की तरह हमारे साथ रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती हैं, बिल्कुल वैसे ही। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बस वो ये बहुत माशाल्लाह हमेशा खुश रहें। हैप्पी मदर्स डे, आई लव यू। तू कितनी भोली है ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। मेरी वजह से ना दुखे मेरी माँ का दिल, वो जो चाहे उन्हें जाए मिल, और दूर हो जाए उनकी हर मुश्किल। खुदा ने भी बख्शी है माँ के कदमों में जन्नत, नहीं मिलती दुनिया में माँ जैसी चाहत। नाज़रीन वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन माँ के बहुत सारे अक्स होते हैं, कभी वो हमसे नाराज़ होती हैं तो कभी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी अजीम शख्सियत से जिन्होंने अपने करियर की बुलंदियों को तो छुआ ही है और माँ होने का भी एक बहुत किरदार बखूबी निभाया है। तो चलिए देखते हैं कौन है ये। तू कितनी भोली है ओ माँ नाम है एहसास का, इसके आगे सभी रिश्ते बौने पड़ जाते हैं। माँ की छाँव में वो न केवल अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारती है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनका सहारा भी बन जाती है। अपने बच्चों को दुलार तो हर माँ करती है, लेकिन बेसहारा और अनाथ बच्ची के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देने वाली माँ शायद ही मिलती है। ऐसी ही एक माँ है आरजे वीरा। एक्चुअली जब मैं गई वरदान शिशु गृह, तो जो पहला बच्चा मेरे सामने आया वो मिस्टर दुबे वसु के ही साथ बाहर आए थे और उनकी गोदी में आधे हाथ भर की थी और लेटी हुई थी। बस वो लव एट फर्स्ट साइट था, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। उसके बाद मैंने दूसरा बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं, तो बाकी कंडीशंस तो बाद में पता चली, डिसीजन तो पहली नज़र में हो गया था। अपने करियर में तो ये बुलंदी के आसमान को छू ही चुकी हैं। इसी के साथ इन्होंने माँ और बेटी के एक अनोखे रिश्ते की मिसाल भी कायम की है। सबसे बड़ी बात है कि मैं सुधर गई। मेरे अंदर जो मैच्योरिटी पहले नहीं थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस एक माँ को होना चाहिए, वो सब मुझे वसु ने सिखाया है। मुझे पेशेंस सिखाई है, मुझे लोगों को माफ़ करना सिखाया है, बहुत चीज़ें सिखाई हैं। शी इज़ मेड मी लर्न सो मैनी थिंग्स। आई एम थैंकफुल। रोज़ सुबह रेडियो पर अपनी मीठी आवाज़ से दिन शुरू करने वाली आरजे वीरा आज न सिर्फ हर खातून के लिए
बल्कि मुआशरे के लिए भी एक मिसाल बनी है। मैंने अपनी माँ से बहुत चीज़ें सबकॉन्शियसली सीखी हैं, जैसे कि कभी भी हार नहीं मानना, हमेशा कुछ करते रहना, अपने आप का 100% देना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उनसे सबकॉन्शियसली सीखी और वो आज की तारीख में मेरे बहुत काम आ रही हैं। और उनका जो हमेशा सपोर्ट रहा है मेरे साथ, वो सबसे बड़ी चीज़ है। हम लोग वो सब कुछ करते हैं जो होना चाहिए, जैसे कि बसु अपनी नन्ना को बहुत नोचती काटती हैं। उसके बाद मैं भी अपनी मामा को बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, वो मुझे समझाने की कोशिश करती है। इट्स लाइक एनी नॉर्मल हाउस, यू नो। हर आदमी एक दूसरे को बहुत कुछ समझाना चाहता है, शेयर करना चाहता है। वो चाहती मेरी बात पहले सुने, मैं चाहती हूँ मेरी बात सुने। तो इट्स अ वेरी हैप्पी गैदरिंग, यू नो, 3 जनरेशन्स टुगेदर। बहुत अच्छी फीलिंग आती है वो उस वक्त। मेरी मम्मी को इमरती बहुत पसंद है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनको जो है वो इमरती खिलाऊँ, और ख़ासकर जब उस पर रबड़ी पड़ी होती है तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और मेरी लड़की क्या खाना पसंद करी? वैसे तो कुछ नहीं नाम की एक डिश आती है जो इसको बहुत पसंद है, बट शी लव्स गोइंग आउट। इनको घुमाने कहीं भी ले जाओ तो बस मेरे ख्याल से वो 2 in 1 हो जाएंगे। हम घूमने जाएंगे और हम खाएंगे पिएंगे। तो आई थिंक दैट इज़ हाउ वी विल सेलिब्रेट। माँ और औलाद की ऐसी बेमिसाल डोर बन जाती है जो कभी न भूलने वाली याद बन जाती है। और इस मदर्स डे के ख़ास मौके पर इनको आपकी सहेली की जानिब से अकीदत भरा सलाम। तू कितनी भोली है ओ नाज़रीन, तो ये तो हमारा सुपर से भी ऊपर एपिसोड, जिसमें हमने सारी माँओं को बताया कि वो बहुत ज़्यादा ख़ास हैं और हम सब उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने जो आज यहाँ अपनी दोस्तें बनाई हैं, इनके साथ मिल करके आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं मदर्स डे, और काटने वाले हैं ये प्यारा सा केक, और बताने वाले हैं सारी माँओं की बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। नाज़रीन, सबको विश करते करते मैं कहीं ना कहीं अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और मैं उनको ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगी। मैं कभी बतलाती नहीं पर अंधेरे से डरती हूँ मैं माँ। कौन है? अम्मा। नाज़रीन, ये मेरी मम्मा, जिनको मैं आज मदर्स डे विश करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आई लव यू अम्मा। तू कितनी भोली है ओ अम्मा, आप यहाँ कैसे आ गई? हम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तुम हमको सरप्राइज दे सकती हो, हम तुम्हें नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच, आई लव यू। चलिए, अब आप आ गई है तो आप ही केक कटिंग करेंगे। चलिए, हैप्पी मदर्स डे। तो देखा आपने नाज़रीन, कितना स्पेशल था आज का हमारा ये एपिसोड। नाज़रीन, हम दुनिया की तमाम माँओं को विश करना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और हम सब उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हैप्पी मदर्स डे। तू कितनी